हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर से हमारे नए चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकार के तहत हमें 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला था हमारा समता या स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा था हमारा समता यानी कि समानता का अधिकार। तीसरा था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा धार्मिक अधिकार, यानी कि कल हम अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 24 तक का वर्णन किए थे, और आज आइए हम उसके आगे वीडियो को बढ़ाते हुए आगे का वर्णन करते हैं। तो हमारा चौथा अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 25 हमारा कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानना यानी कि उसका प्रचार करने का उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जैसे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, यदि वो चाहे कि हमें हिंदू धर्म को अपनाना है तो वो स्वतंत्र रूप से इस धर्म को अपना सकता है। इसके लिए उसे कोई मनाही नहीं है, जिसका वर्णन 25 में किया गया है। अगला अनुच्छेद आता है हमारा 26, धार्मिक क्रिया की प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि किसी भी धर्म से रिलेटेड, जैसे हिंदू धर्म में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके उसका प्रचार प्रसार करना, उसका सत्संग करना, ये उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जिसका वर्णन अनुच्छेद 26 में किया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा आता है 27, किसी विशेष धर्म की टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता। विशेष धर्म जैसे मान के लीजिए सनातन धर्म में जितने भी चंदा वगैरह जमा किए जाते हैं, जितने भी दान दक्षिणा मिलते हैं, उस पर टैक्स वसूला जाता है। तो इसके लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि पैसे से रिलेटेड संबंधित बातें इसमें बताई गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 27 में किया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा आता है 28, आर्टिकल 28, किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि सरकारी संस्थान जैसे स्कूल, कार्यालय, सरकारी कार्यालय में धर्म से रिलेटेड बात, यानी कि आप कोई भी धर्म से कोई भी बच्चे जैसे बिलोंग करते हैं तो उसे धर्म का विशेष रूप से उसे शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 28 में किया गया है। इसके बाद हमारा आता है 5वां, चौथा हमारा था 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म से रिलेटेड हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद हमारा 5वां आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी हमारे जो संस्कृति कल्चर है और हमारे जो शिक्षा है उसे हमें पूर्ण रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहा जाता है, जिसका वर्णन, और यह वर्णन सभी के लिए लागू नहीं है। यह केवल अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि नीच जाति के लोग, छोटे कास्ट के लोग के लिए यह नियम बनाया गया है, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29 हमारा कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं उनके हित यानी कि उनके बचाव, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को उसके बनाने की प्रक्रिया, उनके हित यानी कि उनके अधिकार इसमें बनाए गए हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 29 में दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे वो उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे मदरसा वगैरह होते हैं, और वे अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से कुछ शिक्षण संस्थान खोलते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है।
ये था हमारा आर्टिकल 30। इसके बाद हमारा आता है छठा, यानी कि मौलिक अधिकार की छठा टॉपिक। ये हमें हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। यह एक वैसा अधिकार है कि जिसके तहत, यानी कि मौलिक अधिकारों के तहत, यदि कोई व्यक्ति, चाहे संसद हो चाहे छोटे कर्मचारी हो, यदि हमें मौलिक अधिकारों के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना मतलब उसका विरोध करता है, उसे नहीं मानता है वो, तो हम इसका आपत्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसके लिए उसे नियम बना के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के भी नाम से जाना जाता है। ये हमारा VVI क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो यही हमारा छठा जो मौलिक अधिकार आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की इसे आत्मा की संज्ञा दी है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर जो हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे और अभी 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो ये हमारे जो अनुच्छेद 31 था, संपत्ति का अधिकार हटा के इसे आगे बढ़ाकर आर्टिकल 301 के तहत जोड़कर इसे कानूनी अधिकार का नाम दिया गया। आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार हटा के 301 के तहत जोड़ा गया। संविधान सभा में संशोधन हुआ, उसके बाद 1 के तहत जोड़कर उसे कानूनी अधिकार का नाम दिया गया। ये है हमारे 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार, और ये अब हटा दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 32।